दोस्तों, इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आप इस तलाश कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि फ़ौज का अब रद्द-ए-अमल आखिर इसके बाद जो है वो क्या होगा? गो के आज उनकी तरफ से आईएसपीआर की तरफ से बहुत सारा जो है वो चीज़ें प्रेशर जो है वो आ चुका है। हुकूमत जो है वो क्या करेगी? क्या इमरान खान जो है वो रिहाई मिल जाएगी इमरान खान को? इमरान खान के साथ क्या जब वो पाबंद सलासल होंगे तो किस किस किस्म का जो है वो उनके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कैसी की जाएगी, तशद्दुद किया जाएगा? और या जिस तरह से इमरान खान ने आज ख़ुद अदालत में ये कहा कि मुझे भी जो है वो मकसूद चपरासी की तरह जो है वो मेरे साथ किया जाएगा, और वो जो पहले भी बहुत सारे इल्ज़ामात इस तरह के लगा चुके हैं। इंटरनेशनल दुनिया जो है वो इमरान खान की गिरफ़्तारी को किस तरह से देख रही है? पाकिस्तान में जो लोग हैं, एहतजाज, दंगे, इमलाक का नुकसान, ये सब कुछ जो है वो और आगे कितनी दिन चलता रहेगा? और फिर पाकिस्तान की माशी हालत, डॉलर क्या अब 300 से ऊपर जाएगा, या फिर जो है वो इसी तरह से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के लिए और क्या क्या पाकिस्तान कर्ज़े वो दे पाएगा जो आने वाले किस्तें पाकिस्तान के सर पे है? और आईएमएफ तो अब यकीनन जो है वो ऐसे हालात के अंदर 2 नहीं 4 कदम शायद पीछे हो जाए। लेकिन ये इन सवालों के साथ जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो गए? क्योंकि यही वो सवाल का जवाब है। जब इस जवाब को मिल जाएगा तो आपको सारे सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे और सब कुछ जो है वो क्लियर होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तराजू के दोनों पल्ले बराबर, यकीनन जब मैं आपसे ये सवाल या ये बात करता हूँ तो आपको ये थोड़े से पीछे दिनों के अंदर, बल्कि ज़्यादा पीछे दिनों से लेके थोड़े पीछे के दिनों तक जो है वो ले जाएगा, क्योंकि बहुत महीनों से जो है वो यही फरमाइश की जा रही थी, यही बोला जा रहा था। और जब ये डिमांड की जा रही थी तो उसी डिमांड के साथ साथ जो है वो एक बयानिया बिल्ड कर रहा था। और आज जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई दी भी हैं। चलिए, मैं अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही छेड़ दिया है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अब सॉल्व करके आपको नैरो करता जाऊँ। आज वज़ीर आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया। वज़ीर आज़म साहब ने कौम से ख़िताब के अंदर ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर के ऊपर विक्टिमाइजेशन होती रही है और फिर सियासी विक्टिमाइजेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त वज़ीर आज़म ये बात कर रहे थे, ये अहन उस वक्त था जिस वक्त पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा इमरान खान के बाद, यानी सेकंड थर्ड टियर के लोग जो है वो उनके घरों से मुख्तलिफ़ जगहों से उठाए जा रहे थे और उनके ऊपर बहुत सारे जो है वो मुकदमात भी दर्ज जो है वो पहले ही हो चुके थे। लेकिन बहरहाल और इमरान खान तो पहले ही जो है वो इसके अंदर है। बात कोई गलत नहीं है, बात बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ में फिर उन्होंने आगे ये कहा कि वो उन्होंने कुछ पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करवाई, और पुरानी यादों में उन्होंने ये बताया, और बिल्कुल सही है, करेक्ट यादें, यानी इसमें सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि वाक़या राना सनाउल्लाह की विक्टिमाइजेशन थी कि जिसमें 15 किलो जो है वो मनशियात उनके ऊपर जो है वो डाल दी गई थी। तो ये एक बहुत ओपन लाउड केस था कि पाकिस्तान की रियासत जो है किस जानिब जा रही है, हुकूमत किस जानिब जा रही है। यकीनन जो है वो हुकूमत लीड कर रही थी, हुकूमत को उसके ऊपर जवाब देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त जवाब नहीं, बल्कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जान अल्लाह को देनी है, और मिनिस्टर्स जो है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा, उस वक्त एक और भी वज़ीर आज़म ने बात की कि जब हमारे लोग पकड़े जाते थे तो 2 दिन पहले ही जो है वो बात होती थी। तो ये अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कि ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने की मरियम बीबी ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी, और वो बारहा इसको इंडोर्स करती जाती थी। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम पिछले 2 सालों से, जब से नवाज़ शरीफ बाहर है, पाकिस्तान में बड़ा से बड़ा नून लीग का बयानिया जो है वो मरियम नवाज़ के ज़रिए ही बनाया जाता है, और यही वो बयानिया जो है वो बनाया जा रहा था मरियम नवाज़ की जानिब से। और वो तराजू के दोनों पलड़े ये थे कि इमरान की गवर्नमेंट गिरा दी, इमरान की गवर्नमेंट गिराने के बाद उनकी हुकूमत आ गई, इमरान खान के ऊपर जो है वो सैकड़ों केसेस आ गए, इमरान खान की गिरफ़्तारी होनी चाहिए और गिरफ़्तारी होनी चाहिए, गिरफ़्तारी होनी चाहिए। यही वो थी बारहा जो है वो बात जो कि फ्लेयर अप करती थी या एक ऐसा माहौल जनरेट करती थी जिसमें सियासी कशीदगी, सियासी विक्टिमाइजेशन का एक जो है वो आंसर जो है वो जनरेट होता था। यानी इसका मतलब ये था कि, और लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अपनी तरफ से ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह से मेरे
बाप के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई नवाज़ शरीफ के साथ, उन ज़्यादतियों का अज़ाला जो है वो इसी जानिब जो है वो जाके किया जा सकता है। ये उनका जो है वो जो ख्वाहिश थी या उनका जो सोचा। बहरहाल अब इमरान खान पाबंदे सलासल हैं, इमरान खान पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी जो है वो गूंज रहा है कि क्या जो है वो तराजू के पल्ले बराबर हो गए हैं। क्योंकि जब तक ये ना होता तब तक जो है वो एक खलीज रहनी थी, एक डिमांड रहनी थी, और फिर दूसरी जानिब जो है वो एक तशनगी भी रहनी थी कि ये ऐसा होता रहे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि शायद तराजू के पलड़े अभी भी बराबर उनकी जो है वो बुक के अंदर नहीं हुए हैं। मरीम नवाज़ और यकीनन जो है वो अभी नून लीग जो है वो ये सोच रही है कि तराजू के पल्ले बराबर होने तब है कि जब इमरान खान की जो है वो नाअहली भी हो, या इमरान खान जो है वो इस सियासत से जो है वो कहीं परे जाए। जिस तरह से बहुत सारी डिमांड जो है वो आ रही हैं, और वो कम अज़ कम जो गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़यात, जिसमें से सरकारी इमलाक और बहुत सारी हसास इमलाक के ऊपर जो है वो होने वाले हमले या वहाँ पे होने वाले एहतजाज जो पुरतशद्दुद एहतजाज के अंदर जो है वो बदल गए, उनकी बेस के ऊपर जो है वो अभी बहुत सारे इक़दामात जो है वो लेने बाकी हैं। इसके ऊपर अब ISPR का प्रेशर भी आया। उन्होंने कहा कि हमने जो है वो तहम्मुल के साथ काम किया, और लोग जो है वो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, और लोगों ने इंस्टिगेट किया इन सारी चीज़ों को। यानी जिस तरह से मैं कह चुका हूँ हसास जगहों के ऊपर हमले करने के हवाले से। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए अपने लोगों के ऊपर कोई ऐसा प्रॉम्प्ट एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो है वो प्रॉम्प्ट एक्शन का ही शायद जो है वो कोई सोच रहा था, और अगर ऐसा होता तो शायद जो है वो बातें और ज़्यादा ख़राब होती। लेकिन उसी के साथ साथ में ये बताया गया कि ये सारे इन चीज़ों के अंदर जो लोग भी मुलव्वस हैं, उन लोगों को जो है वो सख्ती से उनके साथ निपटा जाएगा और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये वही नहीं कह रहे, बल्कि तमाम जो है वो हुकूमत कह रही हैं, केयर टेकर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ने भी जो है वो इन्हीं चीज़ों का अंदिया दिया है। अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम फिर जो है वो वापस आएंगे मेरे और आपके लिए। जैसे मैंने कल भी ये बताया था कि पाकिस्तान की सियासत एक गोल चक्कर के अंदर घूम रही है। वही किरदार है, वही जो है वो कोठरी है जिसके अंदर जिसकी सलाखों के पीछे कभी कोई होता है और कभी कोई होता है। और न जाने क्यों हमारे ये चंद उंगलियों पे गिनने वाले लोग, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, शहबाज शरीफ, ये इन चीज़ों को समझने से कासिर हैं कि क्या वो इसी दायरे के अंदर घूमते रहेंगे या इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी ऐसी जंजीर है जिसने इन सब लोगों को ये जानते बूझते हुए भी जो है वो इसी जंजीर के अंदर जकड़े हुए रखा है कि इन सब चीज़ों से किसी भी सियासी पार्टी का या पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा नहीं होने वाला है। कब ये सब लोग जो है वो कोई मिसाक जमहूरियत जो है वो करेंगे जिसके अंदर कम से कम इस खेल के कुछ ना कुछ कवानीन तो जो है वो बनाएंगे कि जिसमें कोई इलेक्टेबल जो है वो उसकी गर्दन खींची ना जाए, किसी की टांग खींची ना जाए, मुल्क की मईशत से लेके मुल्क की और दूसरे अमूर के ऊपर जो है वो चाहे कितने भी बड़े आपके इख्तलाफात, आपके ओपिनियंस जो हैं वो डिफरेंट हो, लेकिन वो एक सही सिमत की जानिब जो है वो आगे बढ़ सकें। सब लोग जो है वो अपने अपने दायरे के अंदर जो है वो काम करें और अपने आइनी इख्तियारात के अंदर ही जो है वो रह के अपने लिए आगे जो है वो बढ़ने की कोशिश करें। ये दोस्तों मेरा सवाल है, ये आप लोगों का सवाल है। आई ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे जब भी यानी इमरान खान जो है वो भले उनके बहुत बड़े बड़े जो है वो उनके दावे हों, लेकिन मैं कोई उनको मसीहा नहीं समझता हूँ, बिकॉज़ आई फील लाइक इमरान खान डायरेक्शन जो है वो यकीनन जो है वो एक पॉपुलर सियासत है। उनकी ज़्यादातर बातें जो वो बताते हैं वो या जिस तरह से जो इक्वलिटी की, इंसाफ की, करप्शन फ्री, मतलब ज़ाहिर बात है मैं और आप अगर हम ये कहते हैं कि ये सारे लोग जो है वो कोई करप्शन नहीं करता, लेकिन मुल्क के अंदर करप्शन तो होती है ना। और इन लोगों का ये बहरहाल काम तो था ना, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतनी हुकूमतें की कि वो इसके अंदर से जो है वो कमी कर पाएँ, पाकिस्तान को करप्शन फ्री बना पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान के जो है वो बाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर जो है वो इसके अंदर जकड़ा हुआ है करप्शन के अंदर, लेकिन नहीं वो हो सके। पाकिस्तान के अंदर इनइक्वालिटी जो है वो
मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है। पाकिस्तान के अंदर इनइक्वालिटी, आम इंसाफ का हसूल जो है वो किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और है। सो दोस्तों, यही वो सारी चीज़ें हैं जिसने जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस माहौल को इतना कशीदा कर दिया है। और ख़ास करके ये जो जी जनरेशन है, जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, ये चीज़ों को समझ नहीं पा रही, या ये चीज़ों को कुछ और तरीके से 2+2 के तरीके से जो है वो देखती है। ये फ़ैसला साज़ों के घोल घुमैयों को भी जो है वो उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती जिस तरह से वो चाहते हैं। इसीलिए वो सवाल करते हैं, इसीलिए वो बात करते हैं और वो जवाब देते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। वो खाली सुन नहीं सकते और वो डर नहीं सकते, या अगर फ़र्ज़ करें डर भी जाएंगे तब भी बोलेंगे कहीं ना कहीं पे, या तब भी उनके दिलों के ऊपर जो है वो कोई पैरे नहीं आके डाल सकता। उन्होंने अपनी डायरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ इजहार जो है वो अपना करते रहना है। इस इजहार को जो है वो अगर कोई भी कदगन लगाने की कोशिश करेगा तो वो यकीनन अल्टीमेटली लॉस करेगा। आप किसी को दबा तो सकते हैं, लेकिन किसी को जो है वो बदल नहीं सकते, किसी की सोचों के ऊपर जो है वो पहरा नहीं लगा सकते। और ये सोचें ही होती हैं जो एक नए रास्ते जो है वो निकालती हैं और उसकी जानिब जो है वो आगे बढ़ती हैं। बिफोर कंक्लूडिंग आज का जो ये टॉपिक है, बिकॉज इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर पाकिस्तानी, फॉर एनीवन लाइक जिसने इस पाकिस्तान के आगे जाने के ख्वाब देखे हों, जिसने अपनी ज़िंदगियों की बहुत सारी चीज़ों को इस वजह से कुर्बान किया गया हो कि उसने अपने से जुड़े हुए लोगों का मुस्तकबिल जो है वो इसी के अंदर जो है वो देखा हो, और ये सोचा हो उसने कि इसके साथ ही जो है वो हमने जीना भी है, मरना भी है, बढ़ना भी है। उसके लिए ये काफ़ी बहुत ही एक लम्हा फ़िक्रिया जो है वो होगा कि हम किन जगहों के ऊपर जो है वो अपने स्ट्रिंग्स या अपनी चीज़ों के अंदर जो है वो चलते हुए दिखाई देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ख़राबियाँ किसी के अंदर भी हो सकती है, करप्ट कोई भी हो सकता है, किसी के अंदर जो है वो कोई केसेस जो है वो हो सकते हैं। लेकिन जब एक माहौल आप एक ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपको ये नज़र आना शुरू हो जाता है, ऐसी जगहों के ऊपर जो है वो, यानी एक सिंपल, यानी इमरान खान के ऊपर तकरीबन 150 के करीब होने वाले मुकदमात जो उस वक्त जन्म लेते हैं जब इमरान खान जो है वो उसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है, या फिर वो एक पेज पे नहीं रहता, या फिर जो है वो उसकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो क्या फिर ये सवाल उठता है इसी आम नौजवानों के जहनों के अंदर, आम लोगों के अंदर, कि आखिर ऐसा क्या हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि आखिर ऐसा कौन सा ऐसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसने इस 1 साल के अंदर किसी इंसान को, जो उसकी ज़िंदगी के जो है वो साल कहीं और हों और उसके बाद जो है वो उसको इस तरह से बना दिया हो। सेम सवाल जो है वो दूसरे लोगों के हवाले से भी उठता है कि जब नवाज़ शरीफ अपनी हुकूमत में थे और जिस दिन जो है वो उनका जो है वो कोई कन्फ्लिक्ट बनता है, या उनका ओपिनियन जो है वो चेंज नज़र आता है, या वो अपना एक आज़ाद ओपिनियन की जानिब जो है वो जाते हैं, फिर उसी दिनों के साथ साथ जो है वो उनका डिक्लाइन जो है वो होना शुरू हो जाता है। उनके मुकदमात, उनकी सज़ाएँ, नाअहली, ये सब कुछ जो है वो, और फिर नए प्लेयर्स को जो है वो ताकत दी जाती है, उनको टीके लगाए जाते हैं और उनको जो है वो फिर बड़ा बना के खड़ा कर दिया जाता है, और फिर कल फिर उनको जो है वो नीचे गिरा दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये वही गोल चक्कर है जिसके अंदर जो है वो सारे घूमते जा रहे हैं और फिर आके वहीं पे जो है वो आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनके वहीं पे आके खड़े हो जाने से 24 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो और पीछे धंस जाते हैं, क्योंकि वक्त बहुत आगे चले जाता है। हमारे इर्द गिर्द के लोग, मुल्क, सब लोग हमसे कहीं आगे निकल जाते हैं और हम वहीं उसी जगह के ऊपर खड़े होते हैं। और यही हमारा लॉस है। ये ऐसा लॉस है जिसका जवाब देना यकीनन जो है वो उन्हीं फ़ैसला साज़ों को जो है वो देना है जिन्होंने जो है वो इसकी ड्राइव को एंजॉय किया है, जिन्होंने इस मुल्क के बड़े ओहदों को एंजॉय किया है, ताकत को एंजॉय किया है। यकीनन जो है वो उन्हें इन सब चीज़ों का जवाब देना है। इंसाफ जो है वो इंसाफ होना ही नहीं बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। दोस्तों, आज इमरान खान जो है पाबंद सलासल ने अल-कादिर ट्रस्ट के एक मुकदमे के अंदर, इस मुकदमे के अंदर सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि इमरान खान के समेत बहुत सारे और लोगों के भी नाम हैं, लेकिन इस वक्त उनमें से कोई नहीं, इमरान खान ही जो है वो पाबंद सलासल है। हम देखेंगे कि दूसरे लोग भी जो है वो कब इसी तरह से
इसी तरह के बिहेवियर और इसी तरह के जो है वो रेड और इसी तरह की दूसरी चीज़ों का जो है वो हिस्सा बनेंगे, और वो भी जो है वो फिर इसी जगह के ऊपर जो है वो आके खड़े होंगे और सब लोगों से जो है वो फिर तहकीकात होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो इस मुकदमात के हवाले से मैं लेके आऊँगा अपने अगले वीलॉग के अंदर। आप देखते रहिएगा। हम इस मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ गो, और वो लोग जो इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं उनको एक बार फिर कल भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी, आज भी ये पुरअमन रह के, आपका ये हक़ है, कोई इस हक़ को छीन नहीं सकता। जहाँ चाहता है, आपका दिल चाहता है, आप एहतजाज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कानूनी इजाज़त जो है वो मिलती, लेकिन ऐसा ना करें। इससे आपकी तहरीक जो है वो कमज़ोर होगी, इससे आप जो है वो आगे उस तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे जिस तरह से आप जो चाहते हैं। सो मेक श्योर फॉर दिस। और ना ही जो है वो आपका मुल्क जो है वो इससे आगे बढ़ पाएगा, बल्कि इसकी और बदनामी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।